दोस्तों, बहुत दिनों बाद न्यूज़पेपर की कुछ खबरें और उसकी मीनिंग लेकर आया हूँ। इसमें सिंपल और टफ दोनों मीनिंग होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अरेस्ट। अब देखिए, अरेस्ट का मतलब सबको पता होता है, इसे गिरफ्तार करना भी कहते हैं। इसकी जगह लोग बाग एप्रीहेंड भी लगा लेते हैं, ठीक है। एप्रीहेंड भी लगा लेते हैं, कैच करना भी लगा लेते हैं। तो अरेस्ट करने को ये बोला जाता है गिरफ्तार करना। इलीगल यानी क्या होता है, जो लॉ के विरुद्ध हो, अवैध हो। अवैध को हिंदी में क्या बोला जाए, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलीगल। इलीगल यानी अवैध, और इसका उल्टा लीगल होता है। तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया कि वो अवैध रूप से किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे थे, है ना। किडनी किसी से लेकर किसी को दे रहे थे, बीच में ये मिडिल मैन बने हुए थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, किसी भी तरह का, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कोई किसी भी तरह का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी का ऑर्गन पास करने को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई शरीर का अंग किसी और के शरीर में डालने को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, जो किडनी का डिपार्टमेंट होता है ना, उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो किडनी वगैरह का होता है, उसे नेफ्रा कहा जाता है किडनी को। तो नेफ्रोलॉजी यानी होता है किडनी का डिपार्टमेंट। अच्छा, पुलिस को सबूत मिले हैं, सबूत को बोलते हैं एविडेंस। ये अनकाउंटेबल होता है नाउन, ठीक है। पुलिस को मिला है एविडेंस यानी सबूत, फाइंड यानी प्राप्त करना, और इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होती है दोस्तों। अच्छा, जो देता है अंग उसे डोनर कहते हैं, जो लेता है उसे रिसीवर कहते हैं, ठीक है। रिसीवर्स बहुत सारे होंगे तो ऐसा लग जाएगा। तो डोनर मतलब जो अंग दान करता है, रिसीवर यानी जो अंग को लेता है, ठीक है। मान लो किसी ने हार्ट दिया तो वो डोनर हो गया, और जिसको लगा वो रिसीवर हो गया। तो वो क्या करते थे ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते थे। एक बीच में 70,000 रुपये लेके कोई डॉक्टर थे या कुछ जो काम करने वाले थे। एनओसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भैया। अच्छा, जो करप्शन यानी भ्रष्टाचार को क्या बोला जाता है, करप्शन के खिलाफ लड़ता है, उसे, उस संस्था को एसीबी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग देखिएगा, अक्सर गलती कर देते हैं लोग, तो एंटी करप्शन ब्यूरो। अच्छा, वो एसीपी अलग होता है, जो आप देखते हैं प्रद्युमन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसीपी प्रद्युमन दया, तोड़ दो दरवाज़ा, वो अलग है। अच्छा, एक आध डॉक्टर जो है फरार चल रहे हैं, फरार को एब्सकॉन्डिंग कहा जाता है। एब्सकॉन्डिंग यानी होता है फरार दोस्तों। कोई फरार है तो क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्डिंग है। पर अगर लापता है तो उसे क्या बोलेंगे, मिसिंग। लापता को बोला जाता है मिसिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो लेडी थी उसको 10 साल की सज़ा दी गई है, क्योंकि कुछ ड्रग्स वगैरह उसके पाई गई थी, ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाएं जो कि प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित दवाइयों को बैंड ड्रग्स कहा जाता है। बैंड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, बैंड ड्रग्स, ठीक है। बैंड यानी जो प्रतिबंधित है। कई लोग उसको बैंड बोल देते हैं कि वो दवाई तो बैंड है, बैंड नहीं, वो तो बैंड बाजा बारात हो गया, ये इसकी स्पेलिंग बैंड होती है, BANNED। अच्छा, तो जो कोर्ट है उन्होंने फ़ाइन लगाया है। इम्पोज अ फाइन का मतलब होता है फ़ाइन लगाना, 1 लाख का लगाया शायद, और 10 साल का जेल टर्म दिया गया है। अवार्ड यानी होता है देना। अब अवार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा इनाम ही मिले। जब किसी को सज़ा दी जाती है ना, उसके लिए अवार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो 10 साल की सज़ा दी गई, अवार्ड 10 ईयर जेल दोस्तों। पुलिस बताती है कि हम पेट्रोलिंग पे थे। अब देखिए, जो गाड़ी में डलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ये वाला पेट्रोल। और ये पेट्रोल जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये क्राइम पेट्रोल वाला, इसका मतलब होता है चौकसी करना, निगरानी करना। तो पुलिस निगरानी पे थी, एक औरत पे उन्हें शक हुआ, डाउट हुआ, उन्होंने उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने को क्या बोलते हैं, फ्रिस्क करना। तलाशी लेने को बोलते हैं फ्रिस्क। तलाशी ली और उसके पास से उन्हें कॉन्ट्राबैंड मिला। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है, दोस्तों याद कर लेना, प्रतिबंधित ऐसी चीज़ जो कि अवैध होती है और वो मिलना, जैसे ड्रग्स वगैरह, वो कॉन्ट्राबैंड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उन्हें कॉन्ट्राबैंड मिला, तो उसके बाद कोर्ट ने उन्हें सख्त से सख्त, स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, पनिशमेंट मतलब सज़ा दी है। 10 साल की सज़ा दी है। स्ट्रिंजेंट यानी कठोर, और पनिशमेंट यानी सज़ा। हालांकि लेडी कह रही है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, तो फॉल्सली इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, फॉल्सली इम्प्लीकेटेड दोस्तों। अभी और मिलेंगे अपन न्यूज़पेपर की कुछ वॉकअप के साथ। आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा दोस्तों।